देखिए, सबसे पहले तो आज की बंदी में लोगों ने जो सहयोग किया, मैं उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि जन समस्याओं को लेकर के बंदी थी और उसमें से खास करके कानून व्यवस्था को लेकर के रात के 9-10 बजे अचानक जब ये घटना घटी और अनिल कुमार टाइगर की जब मौत हो गई, उस वक्त हम सब लोग रिम्स हॉस्पिटल में थे और वहीं पर सबों की जो भावना थी कि एक बार रांची को बंद करना चाहिए, और उस बंद में लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया, उसके लिए उन सब को बहुत बहुत बधाई है। और इस बंदी के दरमियान जिस किसी को भी जो दिक्कतें हुई, तकलीफ हुई, चूँकि मैं समझता हूँ कि जब भी कुछ बंदी होती है तो किसी न किसी को तकलीफ होता है, कष्ट होता है। वैसे तमाम लोगों से भी मैं पार्टी की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि विरोध प्रकट करने का लोकतंत्र में यह भी एक तरीका था। और इसलिए हम सब लोग, जो कि झारखंड में लगातार हत्याएं हो रही है, और उसके विरोध में कानून व्यवस्था बिगड़ते हुए, उस हालात को देखते हुए सरकार के ऊपर यह दबाव बनाने के लिए कभी कभी एक कठोर कदम भी पार्टी को उठाना पड़ता है, और आज उसी के तहत ही बंद था। लेकिन मैं कहूँगा कि राज्य में जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और इस कारण से आए दिन घटनाएं घट रही हैं, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, ये खुलेआम हो रहा है। सर, वजह क्या मानते हैं? और उसकी वजह मैंने पहले भी कहा है कि अब झारखंड राज्य में अगर आप देखें पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से है। झारखंड में एक पुलिस डीजीपी है, अब उन्हें वही डीजीपी के ऊपर सीआईडी के भी डीजी है, एसीबी के भी डीजी है, और घोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी वो काम देख रहे हैं। और रांची जिला के जो आज सीनियर एसपी है, डीआईजी में उनका प्रमोशन हुआ, लेकिन एसपी के प्रभार में भी वही है। तो झारखंड में किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था काम कर रही है, इससे आप समझ सकते हैं। जहां एक ही डीजीपी के हाथों इतनी सारे विभाग आखिर हेमंत सोरेन ने क्यों दे रखा है, और जब किसी एक व्यक्ति के पास इतनी सारे विभागें होंगे तो फिर पुलिसिया काम छोड़ करके बाकी और कामों में आदमी का ध्यान रहता है। और सर्वत्र चर्चा होती है कि आखिर किस कारण से, क्यों इनको इतनाधारी पद में बना करके रखा है। तो इसका भी चर्चा क्या होता है कि जगह जगह पर क्या सच है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लोग बोलते थाना को भी टारगेट फिक्स्ड किया गया है कि उनको कितनी रुपया जमा करना है प्रत्येक महीना। और जहां इस प्रकार की टारगेट अगर फिक्स रहेगा थाना को, तो फिर थानेदार पैसे ही वसूलेगा, अपराधियों को पकड़ेगा नहीं। बल्कि यहां तक कहीं कहीं से जानकारियां मिलती है कि अपराधियों से भी सरकार के बैठे हुए लोग पैसे वसूलते हैं, वरीय पदाधिकारी। तो फिर अपराध कभी रुक नहीं सकता है।
और इसीलिए आप सब ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए कारण क्या है, तो कारण यही है। और इसी कारण से दिनों दिन राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अब राज्य में आम लोग कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, और राज्य में आम लोगों की सुरक्षित ये हो तभी होगी जब सरकार में बैठे हुए लोग या खास करके ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। मुख्यमंत्री को ये सारे चीजों को देखना चाहिए ताकि प्रॉपर काम हो सके, कानून व्यवस्था ठीक हो सके। और जब तक सरकार इन सारे व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेगी, वसूली नहीं बंद करेगी, तो यह अपराध कभी रुकेगा नहीं। किस तरह का वसूली होता और अभी तो मैंने सब बताया, वसूली की जो चर्चाएं सभी है, चाहे कोयला का हो चाहे जमीन का हो, इसी में सारे कारोबारी से या गुंडों बदमाशों से भी यह वसूला जाता है। और इस कारण से आज अगर कहीं भी आप जाएंगे तो लोग कहते हैं, गांव के लोग थानेदार आवेदन नहीं लेते, एफआईआर नहीं लॉन्च करते, कार्रवाई नहीं करते हैं। ये आम घटनाएं हैं। भगवान करे आप सब लोगों को थाना जाने की नौबत नहीं पड़े। अगर थाना जाने की नौबत पड़ेगी तो हम समझते हैं कि आप सबको भी एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये मूल काम को छोड़ के बाकी सब काम कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है कि एक दो घटना हो जा रहा है, विपक्ष उसको बहुत बड़ा के बता रहा है। ये बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर। अरे एक दो घटनाएं नहीं हो रहे हैं, पूरा राज्य में घटना हो रही है। कोयला के क्षेत्र में तो प्रत्येक दिन सैकड़ों गाड़ियां निकल रही हैं, इलीगल निकल रही है। सड़कों पर इलीगल मेन रोड पर गाय की तस्करी भी हो रही है। अब सरकार अपने थोड़े कहेगी कि भाई उनके पदाधिकारी यहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सरकार के लोग ही उसमें शामिल है। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।